So, good morning, students. Myself, Professor P.V. Ingre, and today we have to conduct the lecture number 6. Lecture number 6. Okay. And what is the today's title? Our today's title is one derivations we have to prove today. This derivation is very IMP regarding the exam point of view. Okay. So write down the today's titles. Today's title is general. Write down the general heat conduction. General heat conduction equations in Cartesian coordinates. Okay, boys and girls. Okay, this is our today's title. What is general heat conduction equation in a Cartesian coordinates? ये हमारा टाइटल है बच्चों आज का, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कंडक्शन के लिए, क्योंकि हम अभी डेरिवेशन स्टार्ट कर रहे हैं कंडक्शन के. ओके, अब टाइटल देखिए बच्चों, क्या टाइटल है? जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन इन अ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स. मतलब हमारे को एक हीट का इक्वेशन निकालना है, काय के लिए? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के लिए. तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बोले तो बच्चों कितने एक्सिस आ गए हमारे पास में? 3 एक्सिस आ गई. ओके, हाउ मेनी एक्सिस? वी हैव द 3 एक्सिस, x axis, y axis and z axis. Okay, so these are the 3 axes consist in a Cartesian coordinates. Okay, अब यहाँ पे बच्चों हमारे को एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट कंसिडर करना है. अब मैं यहाँ पे 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट कंसिडर करूँगा, एक रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइपेड. So let's I draw the one rectangular parallelepiped is considered here. This is my first point. Second is consider rectangular parallelepiped. Yes or no? Yes. तो देखिए बच्चों, मैं यहाँ पे वो ड्राइंग बनाता हूँ. So let's I draw here. This is this rectangles. Okay, then joining all the sides. This one, this one, then this one. ओके बच्चों, ये सभी साइड हमने ज्वाइन यहाँ पे कर डाली. अब ये रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइपेड बनाने के बाद में इसको हम नेम करेंगे बच्चों. हम वी हैव टू गिव द नेम्स. तो राइट डाउन द नेम्स. दिस इज ए, बी, सी, ए, बी, सी, डी. ये हो गया मेरा ई, एफ, जी और एच. ओके बच्चों, सो आई मार्क ऑल द नेम्स ए, बी, सी, डी, देन ई, एफ, जी एंड एच. ओके, अब इसके अंदर देखिए स्टूडेंट्स, व्हाट इज इन द रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइपेड्स. ये जो मेरा एक्सिस रहेगा, ये हो गया मेरा विच एक्सिस? दिस इज माय एक्स एक्सिस. ओके, देन आफ्टर दैट दिस वन अपवर्ड डायरेक्शन, दिस इज अ वाई एक्सिस, और ये हो गया मेरा बच्चों जेड एक्सिस. बराबर है. मतलब यहाँ पे मैंने 3 पॉइंट दे दिए, ए के,
एक्स कॉमा वाई कॉमा सेट। एक बन गया मेरा एक्स, एक बना मेरा वाई, दूसरा बना मेरा सेड एक्सिस। आफ्टर ड्रॉ दिस ऑल दिस थिंग्स वी राइट डाउन हियर सी पॉइंट नंबर 3। अब ये जो मैंने रेक्टेंगुलर पैरेललोपिपेड बनाया बच्चों, इसका कुछ थिकनेस होगा, तो मैं ये सब थिकनेस को नाम दे देता हूँ। ये है मेरी dx इन x डायरेक्शंस, ये बन गया मेरा यहाँ से dz थिकनेस और z एक्सिस, और ये बन जाएगा बच्चों यहाँ से dy और थिकनेस ऑफ y एक्सिस। ओके, सो dx dz और dy ये हमारी थिकनेस बन गई ये रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइपेड की। ओके, अब इसके बाद में देखिए बच्चों, हमारा टाइटल है जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन इन अ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। जब ऐसे रेक्टेंगुलर पैरेललोपिपेड को जब हीट सप्लाई होंगी, तो हीट सप्लाई करने के बाद में क्या इसका इक्वेशन बन सकता है, वो इक्वेशन हमारे को यहाँ पे प्रूव करना है स्टूडेंट्स। तो अभी देखिए क्या मैं यहाँ पे प्रूव करूँगा। अब इनिशियली ये जो फेस है, अभी देखिए ए बी सी और डी, ये फेस के लिए मैंने एक टेम्परेचर टी को क्या कर लिया, अज्यूम कर लिया। तो देखिए अभी मैं लिखता हूँ यहाँ पे पॉइंट्स। पहला, टी इज द टेम्परेचर at the left face ABCD। ये जो मेरा लेफ्ट फेस है बच्चों, ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया, तो ये जो है ABCD, ये फेस के लिए मैं कितना टेम्परेचर अज्यूम करके चल रहा हूँ, T अज्यूम करके चल रहा हूँ। यस और नो? यस, मे बी अज्यूम टेम्परेचर एट द लेफ्ट फेस ABCD may be assume for entire face। yes or no? yes, entire face or surface। बराबर है, मतलब ये जो फेस है बच्चों हमारा, दिस वन, बराबर है, ये जो फेस है, ये जो सरफेस है, इसके लिए कितना टेम्परेचर लिया बच्चों अपन ने, स्मॉल टी टेम्परेचर अज्यूम कर लिया। अब उसके बाद में देखिए, अब टेम्परेचर जो है ये वाले साइड में जो कितनी थिकनेस है एक्स एक्सिस में हमारी dx है, तो टेम्परेचर क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक चेंज होगा। कौन से फेस से, ABCD से लेके तो कौन सा फेस, EFG और H। EFGH के लिए क्या होगा, ये चेंज होगा, तो ई पॉइंट्स। तो टेम्परेचर चेंज हो रहा, किसके रिस्पेक्टिव में चेंज हो रहा, थिकनेस के रिस्पेक्टिव में। कौन सी थिकनेस, अलोंग द एक्स एक्सिस dx के लिए। तो मैं यहाँ पे पॉइंट अज्यूम कर रहा हूँ dt इज अ चेंज ऑफ टेम्परेचर विथ रिस्पेक्टिव थिकनेस। ये मैथमेटिक्स आप लोगों को पता है बच्चों, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विथ रिस्पेक्टिव थिकनेस। तो dt इज माय टेम्परेचर change and rate of change along x directions, x डायरेक्शन। ये पॉइंट्स मैंने बच्चों यहाँ पे लिख दिया। ओके, पर्टिकुलर फॉर विच कंडीशन अलोंग द dx। अब ये होने के बाद में देखिए बच्चों, आफ्टर कंसिडर दिस पॉइंट्स t and dx, व्हाट इज हियर, सो आफ्टर कंसिडर ऑल दिस थिंग्स, अब ये जो मैं अभी थिकनेस कंसिडर कर रहा हूँ dx along the x एक्सिस, अब ये जो साइड है BF, मतलब FB जो साइड है,
इसके अंदर कितने हमारे पास पे एलिमेंट्स है? दे आर स्मॉल इनफाइनाइट एलिमेंट्स फ्रॉम विच पोर्शन फ्रॉम F टू B, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइपेड जो है वो स्मॉल स्मॉल एलिमेंट से बन के पूरा एक रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइपेड बन गया। अब मैं जब इसको हीट सप्लाई करूंगा, इसको देखिए अभी व्हेन यू सप्लाई द हीट्स थ्रू दिस डायरेक्शंस, x डायरेक्शन से, तो x डायरेक्शन से मैंने इसको हीट सप्लाई की कितनी? Qx इज रेट ऑफ हीट फ्लो। रेट ऑफ हीट फ्लो इज हाउ मच? Qx along the x डायरेक्शंस। अब Qx इसको मैं सप्लाई कर रहा हूं, तो इधर से जो हीट बाहर आएंगी बच्चों, वो कितनी आएंगी? यहाँ पे देखिए अभी द हीट इज कम आउट Qx प्लस dx, कितनी बाहर आ गई? क्यों? क्योंकि ये dx क्या हो गया? उसमें ऐड हो गया। सप्लाई करने वाली कितनी है? रेट ऑफ हीट Qx, और आउटपुट में कितनी मिल जाएंगे हमारे को? x प्लस dx। ये हो गया हमारा x एक्सिस के लिए। उसी तरह y के लिए क्या होगा बच्चों? अगर मैं सप्लाई करूंगा y के लिए, Qy रेट ऑफ हीट इज सप्लाई एट द बॉटम, तो टॉप से कितनी निकल जाएंगी स्टूडेंट्स? पता ही है, Qy प्लस dy। अब बोल रहे सर ये dy कैसे लग रही है? क्योंकि y की जो थिकनेस है, ये कितनी है स्टूडेंट्स? dy है। उसी तरह अपन अब z के लिए कंसिडर करेंगे। इधर से इसको इनलेट होगा, इनलेट ही सपोज Qz, रेट ऑफ हीट आ रही z डायरेक्शन में, तो यहाँ से जो बाहर निकलेंगे बच्चों, यहाँ से कितनी निकल जाएंगी? Qz प्लस dz, इतनी रेट ऑफ हीट यहाँ से बाहर निकल जाएंगी। तो दिस इज द सिंपल एक्सप्लेनेशंस about the rectangular parallelepiped diagrams. So I write down all these following points. So you see here, अब हम अज्यूम कर रहे हैं x डायरेक्शन के तरफ, ओके, ये वाले फेस से A B C D से लेके तो कौन से फेस पे जाएंगी? E F G H, कौन सा भी अज्यूम कर सकते हैं, आपके मन पे डिपेंड है। आप y भी ले सकते हैं या फिर z भी ले सकते हैं, वॉट एवर यू चॉइसेस। तो वी कंसिडर पर्टिकुलर नाउ फॉर x डायरेक्शन। तो देखिए दोस्तों क्या आएगा। सो देन यहां पे लिखता हूं मैं, देन d इज रिप्लेस बाय डेल नाउ, डेल t अपॉन डेल x ब्रैकेट dx। व्हाट इज यूज साइन हियर? वी यूज द साइन डेल। डेल क्यों यूज किया मैंने? क्योंकि अब मैं छोटा छोटा एलिमेंट कंसिडर करूंगा, छोटे छोटे साइज, इसलिए मैंने क्या लगा दिया बच्चों? यहाँ पे डेल्टा यूज कर डाला वर्ड। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू थिकनेस, ओके, dx इज इक्वल टू द चेंज ऑफ टेम्परेचर्स, ओके, थ्रू अ डिस्टेंस dx, बराबर है। मतलब ये जो अभी छोटी छोटी पार्टिकल आएंगे, 1 2 3 4 6 ऐसे हजारों पार्टिकल आएंगे, तो हीट तो हर सॉलिड में से फ्लो हो जाएंगी, डायरेक्ट होंगी क्या? नहीं। क्योंकि कंडक्शन के बारे में हमने पढ़ा था, रेट ऑफ हीट इज ट्रांसफर विदाउट माइग्रेशन ऑफ अ पार्टिकल। उसमें क्या होता है? सिर्फ पार्टिकल का वाइब्रेशन होगा। अब एक एक पार्टिकल वाइब्रेट होगा तब जाके हीट यहाँ पे एग्जिट हो जाएंगी। तो बच्चों एक एक पार्टिकल वाइब्रेट्स हो रहा, मतलब एक एक पार्टिकल को मैंने कैसे शो किया अभी? द रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू थिकनेस डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स क्यों लिया? क्योंकि अभी ये dx जो है ये पूरे पैरेललोपाइपेड के लिए है, स्मॉल एलिमेंट के लिए ये क्या रहेगा बच्चों? मेरे पास में डेल्टा एक्स रहेगा, और टेम्परेचर भी कितना रहेगा उसके लिए? डेल्टा टी रहेगा, ओके। पूरा एंटायर के लिए dx और टेम्परेचर भी क्या रहेगा? रेट ऑफ चेंज dt। तो पूरा एंटायर dt छोटे छोटे चीज के लिए जो है वो डेल्टा टी डेल्टा एक्स, ओके। dx चेंज ऑफ टेम्परेचर थ्रू अ डिस्टेंस dx। अब ये तो हो गया ये थिकनेस के लिए। जब यहां से एग्जिट हो जाएंगी हीट, तो अब देखिए क्या आएगा। सो नाउ T प्लस डेल टी अपॉन डेल एक्स ब्रैकेट कंप्लीट dx इज इक्वल टू द टेम्परेचर
एट द राइट फेस EFGH, ओके, राइट फेस EFGH। अब ये जो राइट फेस है बच्चों EFGH के लिए क्या रहेगा मेरे पास में टेम्परेचर चेंज T प्लस डेल T अपॉन डेल X इंटू DX, ओके। राइट फेस EFG फ्रॉम द विच साइड, फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड DX डिस्टेंस से, ओके। डू यू गॉट इट? यस। नाउ इसके बाद में देखिए अभी ये हमारा 3 हो गया पॉइंट। चौथा, नाउ अब स्टूडेंट्स ये जो रेक्टेंगुलर पैरेललोपिपेड हमने कंसिडर किया है, इनकी सब डायरेक्शन में क्या रहेंगी? यस, थर्मल कंडक्टिविटी, जो हमने पढ़ चुके हैं हमारे पहले लेक्चर के अंदर। तो फिर तीनों डायरेक्शन में थर्मल कंडक्टिविटी सिंबल इज Kx, Ky एंड Kz इन which direction? X direction, Y direction and Z direction thermal conductivity, Kx, Ky and Kz. So these are the points we consider here students whenever we learn this. अब इधर देखिए, अब ये जो डेरिवेशन हम सॉल्व करने वाले हैं, यहाँ पे हम कंसेप्ट यूज करने वाले हैं किसका? एनर्जी बैलेंस इक्वेशन का। विच इक्वेशंस? एनर्जी बैलेंस। सो हाउ टू अप्लाई दिस एनर्जी बैलेंस इक्वेशन? तो सी हियर बॉयज, तो देखिए अभी ये आज तक आपको समझ में आ गया पूरा, जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं सब एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। कंसिडर अ रेक्टेंगुलर पैरेललोपिपेड्स, टी टेम्परेचर ले लिया हमने, dt बाई dx ले लिया, डेल टी अपॉन dx ले लिया, दिस एंड दिस आल्सो। नाउ वी हैव टू अप्लाई a energy balance equation now. So how it is applied? See here, इसको मैं अभी मिटा देता हूँ बच्चों यहाँ से। So how to apply the energy balance equations? तो उसके पहले देखिए अभी, अगर ये जो पूरा रेक्टेंगुलर पैरेललोपिपेड है, अगर एक ही मटेरियल से बना है तो इसको कहते हैं हम विच मटेरियल? आइसोट्रॉपिक मटेरियल। ये मैंने आप लोगों को पहले बताया था। और ये अगर अलग अलग मटेरियल से बना होगा तो इसको कहते हैं हम एन आइसोट्रॉपिक मटेरियल्स। तो अभी तो फिलहाल में हमारे को कुछ पता नहीं है, सिर्फ ये पॉइंट्स आपने ध्यान में रखना। अगर उसकी थर्मल कंडक्टिविटी सब डायरेक्शन में सेम अगर होंगी, एक ही मटेरियल से बना है, तो इसको कहेंगे हम आइसोट्रॉपिक मटेरियल्स। उसकी थर्मल कंडक्टिविटी अगर अलग अलग होंगी हर डायरेक्शन के लिए, तो वो मटेरियल बना है फिर डिफरेंट मटेरियल से, इसको कहेंगे हम एन आइसोट्रॉपिक मटेरियल्स बच्चों। यस और नो? यस। तो देखिए अभी now consider the energy balance equations, राइट। अब इसके अंदर देखिए कैसा आएगा। अब हीट जो ट्रांसफर हो रही है स्टूडेंट्स, वो तो हर डायरेक्शन से हो रही, एक्स में भी हो रही, वाई में भी हो रही और जेड में भी हो रही। तो ये क्या है हमारा? हीट ट्रांसफर्स। तो देखिए अभी मैं कैसे लिखूंगा एनर्जी बैलेंस इक्वेशन। नेट हीट accumulated in the element, बराबर है। ये जो पूरा एलिमेंट्स है हमारे पास में, छोटा एलिमेंट बना के पूरा एक रेक्टेंगुलर पैरेललोपिपेड बन गया। तो सब एलिमेंट के पास में क्या हो रही? हीट जमा हो रही, एक्यूमुलेट हो रही है। किसके वजह से हो रही है?
कंडक्शन के वजह से। ओके, सो हीट, नेट हीट एक्यूमुलेट इन द एलिमेंट्स ड्यू टू conductions of heat, due to the conduction of heat from all the what is coordinates directions, from all the coordinate direction consider, इसको बना दिया हमने A पॉइंट्स, ये प्लस लग गया। मतलब इसका मीनिंग समझो स्टूडेंट्स, नेट हीट एक्यूमुलेटेड इन द एलिमेंट्स ड्यू टू द कंडक्शन ऑफ अ हीट फ्रॉम ऑल द कोऑर्डिनेट डायरेक्शंस। मतलब हब कोऑर्डिनेट x हो गया, y हो गया और z, तीनों के तरफ क्या जा रही है, हीट कंडक्ट हो रही है बच्चों। ओके, उसी को हमने बताया है हमारा पहला पैरामीटर, नेट हीट एक्यूमुलेटेड मतलब उसके अंदर हीट जमा होना। ओके, बाद में इसके साथ में आएगा A प्लस सेकंड इज व्हाट इज हीट जनरेटेड, यहां पे लिखता हूं मैं, हीट जनरेटेड विद इन द एलिमेंट्स। ओके, ये हमारा हो गया B इज इक्वल टू क्या आ गया, एनर्जी स्टोर्ड इन द एलिमेंट्स, एनर्जी स्टोर्ड इन द एलिमेंट, इसको हमने बना दिया सपोज C से, राइट। तो क्या इक्वेशन लिखा मैंने, ये आपको अच्छे से याद में रखना है बच्चों, हाँ। प्लस हीट जनरेटेड विद इन द एलिमेंट्स, जब हीट हर डायरेक्शन में जा रही, QX, QY, QZ, ये हमने पहला लिखा। बाद में जब पूरी हीट इसके अंदर ट्रांसफर हो गई तो इसके अंदर क्या हो गया बच्चों, इसके अंदर हीट जनरेट हो जाएंगी। ओके, इनसाइड दिस कंप्लीट एलिमेंट्स, मतलब प्लस हीट जनरेटेड विद इन द एलिमेंट्स इज इक्वल टू एनर्जी स्टोर्ड इन द एलिमेंट्स C। सो हमारे को इक्वेशन मिल गया ये पूरा, फाइनली A प्लस B इज इक्वल टू C, इसको बना दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। तो ये बन गया बच्चों हमारे लिए, ये बन गया हमारे लिए इक्वेशन नंबर 1, A प्लस B इज इक्वल टू C इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 1। इसके साथ में देखिए दोस्तों, अभी अब मैं कुछ पैरामीटर यहां पे अज्यूम करने वाला हूं, लेट बिफोर स्टार्टिंग। अब कितनी हीट ट्रांसफर हो रही है, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर्स, तो पूरा हीट जो ट्रांसफर हो रहा है रेट का, उसको मैं बनाता हूं Q सिंबल से। तो लेट कैपिटल Q इज इक्वल टू द व्हाट इज रेट ऑफ हीट फ्लो इन अ डायरेक्शंस। मतलब हमारे पास से कितनी हीट निकली Q, वो कितनी इसमें डिवाइड होगी, QX में, QY में और QZ में। कितनी सप्लाई कर रहे थे हम बच्चों, Q दे रहे थे, बराबर है, Q हमने दिया, लेकिन वो पूरे रेक्टेंगुलर पैरेलल पिपेट में किधर किधर निकल गई, QX में, QY में और QZ में। तो ये हमारा इनिशियल Q है। उसके बाद में ये हमारा रेट ऑफ हीट है, मैं इसको हीट में लेता हूं तो ये कैसा आएगा, Q डॉट D टाउ इज इक्वल टू टोटल हीट फ्लो, ये है मेरी टोटल हीट फ्लो in a given directions, in that directions in time d tau। इसको समझिए अच्छे से। अभी Q जो है मेरी, वो क्या है, रेट ऑफ हीट फ्लो, मतलब वो क्या है मेरा, जूल पर सेकंड्स। इसका यूनिट तो मेरे पास में वैट रहेगा, लेकिन Q डैश को मैं अब क्या लिख रहा हूं, Q डैश मीन्स Q इंटू डी टी। मतलब Q को हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों, देखिए
Q इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम Q डैश अपॉन डी टाउ। डी टाउ क्या है मेरा? टाइम है। डी टाउ क्या है मेरा? टाइम। क्योंकि टाइम तो चेंज होगा ना, क्योंकि जब हीट फ्लो हो रही तो टाइम चल रहा, कम हो रहा क्या? नहीं, टाइम इज इंक्रीजेस इन दैट डायरेक्शन। तो डी टाउ हो गया मेरा टाइम। तो क्यू को हम कैसे लिख सकते हैं? क्यू डैश अपॉन डी टाउ बच्चों। तो ये हमने कुछ पैरामीटर अज्यूम कर लिए, ये हमारा मेन इक्वेशन। दिस आर द अवर सम फॉलोइंग पॉइंट्स। ओके, ये इक्वेशन आपको अच्छे से याद रखना है बाय द एनर्जी बैलेंस इक्वेशन। तो चलिए अभी डेरिवेशन प्रूव करते हैं हम लोग। लेट्स फोकस हियर। इसको मैं अभी मिटा देता हूं। ओके, तो अभी देखिए बच्चों, मैं पहले प्रूव करूंगा अभी ए के लिए। ये भी मैं अभी मिटा देता हूं फिलहाल में। वी आल्सो इरेज दिस पोर्शंस। तो पहला पैरामीटर है हमारा ए। ए क्या था हमारा इक्वेशन में? यहाँ पे लिखता हूं मैं ए प्लस बी इज इक्वल टू सी। ये इक्वेशन 1 था। ये जो हमारा पैरामीटर था वो क्या था? नेट हीट एक्यूमुलेटेड ड्यू टू द कंडक्शन ऑफ अ हीट फ्लो इन ऑल डायरेक्शन। तो ये मैं ए को पहले बनाता हूं बच्चों, पर्टिकुलर फॉर एक्स डायरेक्शन के लिए। तो देखिए अभी फॉर एक्स डायरेक्शन along the for x एक्सिस। तो अब देखिए हीट इनफ्लक्स, हीट इनफ्लक्स कितना है बच्चों? QX। तो देखिए अभी इक्वेशन क्या बनेगा? पहला वाला हीट बन रहा अभी, हाँ रेट नहीं, अभी हीट है। तो हीट के लिए देखिए क्या बनेगा? Q डैश एक्स। ये सर नो? यस, बाय द फूरियर्स लॉ के एक्स डी वाई dz bracket which one by the temperature gradient del T upon del x how much time d tau। ये बन गया हमारा स्मॉल इक्वेशन 1। ये आपको समझ में आया बच्चों? ये बनाया मैंने फूरियर्स लॉ से। कौन से फेस के लिए? ए बी सी डी के लिए। देखिए मैं समझा के बताता हूँ यहाँ पे अच्छे से। ये मैंने बनाया ये फेस। कौन सा फेस हो गया मेरे लिए? ये ए बी सी डी, ए बी सी और डी बच्चों, बराबर है। ये यहाँ से हीट फ्लो हो रही है। कौन सी हीट फ्लो बनाया मैंने? क्यू डैश एक्स। ओके, इसके पहले ही मैंने आपको लिख के दिया। क्या लिख के दिया? कि क्यू बोले तो क्या होता है? क्यू डैश एक्स अपॉन डी टाउ। ये मैंने आपको लिख के दिया। अब यहाँ पे अगर क्यू एक्स फ्लो होंगी, क्यू एक्स रेट ऑफ हीट फ्लो बाय द फूरियर्स लॉ, ये क्या है बच्चों? डी जेड है थिकनेस। ये कितनी है बच्चों थिकनेस? सर ये तो डी वाई है। और ऐसी यहाँ से हीट निकल जाएंगी, ये सिस्टम में जाएंगी, सब तरह सब डायरेक्शन में फैलेंगी, हीट भी जनरेट होंगी, यहाँ से बाहर निकल जाएंगी। तो इसके लिए फूरियर्स क्या लगा? फूरियर्स लॉ इज इक्वल टू द माइनस के एरिया। तो इसके लिए एरिया कितना है बच्चों? देखिए डी जेड इंटू डी वाई, ये एरिया हो गया इसके लिए, राइट। टेम्परेचर ग्रेडियंट कितना हो गया? डेल टी अपॉन डेल एक्स। अब तुम बोलेंगे सर ये तो भी एकदम बीसी लाइन है। तो सी बी लाइन है मतलब क्या है? छोटा एलिमेंट है। छोटा एलिमेंट है मतलब टेम्परेचर ग्रेडियंट कितना आ गया बच्चों? डेल टी अपॉन डेल एक्स। यस और नो? यस। तो ये इक्वेशन बना, मैं मॉडिफाई करके आपको बताता हूँ, फिर आपको मिटा देना। तो फूरियर्स लॉ से क्या लिख सकता हूँ मैं? Q माइनस के एक्स एरिया डेल टी अपॉन डेल एक्स, ये लिखा मैंने। Q डैश को मैं कैसे रिप्लेस कर सकता हूँ? ये इससे
क्यू डैश एक्स अपॉन डी टाउ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, एरिया बच्चों दिस वन डी जेड डी वाई डेल टी अपॉन डेल एक्स। तो मॉडिफाई होके क्या बन गया ये क्यू डैश एक्स माइनस के एक्स डी जेड डी वाई डेल टी डेल एक्स इंटू डी टाउ। ये मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है, लेकिन इसका मैंने आपको यहाँ पे क्या करके दिया, अभी एक्सपांशन समझा के दिया है। ओके, सो यू राइट डाउन दिस, राइट डाउन, छाप लो इसको, मैं बिठाता हूँ भी। ओके ठीक है। तो ये बन गया हमारा हीट इनपुट फॉर दिस स्पेस ए बी सी और डी के लिए। अब जब टाइम डी टाउ निकल जाएगा दोस्तों, आफ्टर टाइम इंटरवल डी टाउ, बराबर है। अब ये जो फेस है ई एफ जी एच, इसमें से हमारी रेट ऑफ हीट कितना आ रहा, क्यू एक्स प्लस डी एक्स। तो हीट कितनी फ्लो होंगी बच्चों, तो देखिए यहाँ पे हाउ मच हीट इज फ्लो, द हीट फ्लो इज आफ्टर टाइम इंटरवल डी टाउ, दिस विल बी हीट इफ फ्लक्स। ये हमारा आउटपुट के लिए बच्चों। हाँ, तो आउटपुट के लिए देखिए क्या इक्वेशन बनेगा, क्यू डैश एक्स प्लस डी एक्स। ये थिकनेस से हीट होके पास हो रही है। ओके, सो दैट्स व्हाई आई एम राइट डाउन हियर क्यू डैश एक्स प्लस डी एक्स। क्यू डैश बोले तो हीट के लिए, हाँ हीट। तो फिर आगे का इक्वेशन क्या बनेगा, क्यू डैश एक्स प्लस व्हाट इज डेल बाय डेल एक्स विथ रिस्पेक्ट टू क्या चेंज हो रहा है, दिस वन क्यू डैश एक्स इंटू डी एक्स। इसको कहेंगे हम इक्वेशन नंबर 2। ये है बच्चों टेलर सीरीज का एक्सपांशन। इसको मैंने टेलर सीरीज के एक्सपांशन के फॉर्म में लिखा है, क्यू डैश एक्स प्लस डेल बाय डेल एक्स क्यू डैश एक्स इंटू डी एक्स, पर्टिकुलर फॉर दिस थिकनेस। अब ये इनपुट है, ये है आउटपुट। ये कौन से फेस के लिए हो गए मेरे वाले, ये फेस के लिए ई एफ जी एच के लिए। ओके, सो वी गेटिंग इक्वेशन 1 and 2. So after that we have to required how much heat is accumulated inside these elements. ये एलिमेंट्स के अंदर कितनी हीट एक्यूमुलेट हुई, कितनी हीट उसके अंदर जमा हो गई, तो उसके लिए हमारे को ये दोनों में क्या करना पड़ेगा बच्चों, डिफरेंस। तो इक्वेशन 1 में से हम किसको निकालेंगे, इक्वेशन 2 को, इनलेट माइनस आउटलेट। मैंने 100 रुपये दिए, उधर से 30 रुपये निकल गए, तो जमा कितने हुए, तो 100 माइनस 30, तो कितने जमा हो गए, 70 रुपीज़ इसमें जमा हो गए। सो इक्वेशन 1 इज 100 माइनस इक्वेशन 2 इज 30, तो हाउ मच रिमेनिंग इज 17। तो देखिए फिर सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, तो हाउ इट इज गेट, वी गेट हीट accumulation in the elements along x directions, बराबर है बच्चों। तो क्या इक्वेशन बना हमारे पास में, ये डिफरेंस से मैंने बता दिया इसको, यू राइट डाउन दिस क्यू डैश एक्स, कितनी दी मैंने 100, निकल कितनी गई 30, तो जमा कितनी हो गई 100 माइनस 30 17। तो क्यू डैश एक्स मेरी देने वाली हीट माइनस हाउ मच, दिस वन क्यू डैश एक्स प्लस डी एक्स, दिस इज माई आउटपुट, दिस इज माई इनपुट। तो फाइनली हमारे को इनका डिफरेंस मिल जाएगा, डी क्यू डैश एक्स इज इक्वल टू जस्ट द पुट वैल्यूज आफ्टर पुटिंग में दिस वन क्यू डैश एक्स, इसको सॉल्व कीजिए, क्यू डैश एक्स बराबर है
बाद में ये जाएगा बच्चों इधर मल्टीप्लाई करने के बाद में विच वन, दिस वंस, तो ये ब्रैकेट क्यू डैश एक्स प्लस ये वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ, हाँ दिस वन, इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, ये इक्वेशन को ये प्लस डेल बाय डेल एक्स क्यू डैश एक्स इंटू डी एक्स, ये क्यू एक्स और इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट की। अब ये ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो माइनस से, तो आफ्टर मल्टीप्लाइड बाय दिस माइनस, ये जो होगा माइनस डेल बाय डेल एक्स क्यू डैश एक्स इंटू डी एक्स, ये मिला बच्चों। तो क्या कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स, ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा फिर, माइनस डेल बाय डेल एक्स क्यू डैश एक्स इंटू डी एक्स, ये टर्म हमारे पास में आ गई, माइनस डेल बाय डेल एक्स क्यू डैश एक्स इंटू डी एक्स। अब क्यू डैश एक्स की वैल्यू हमारे को पता है, क्या वैल्यू है बच्चों हमारे पास में, ये वैल्यू, तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो देखिए आगे यहाँ पे लिखता हूँ मैं, सो आफ्टर दैट व्हाट इज वी गेट, माइनस डेल बाय डेल एक्स, क्यू एक्स इज रिप्लेस बाय दिस वैल्यू, सो माइनस के एक्स डी वाई डी जेड इंटू दिस वन डेल टी अपॉन डेल एक्स डी टाउ मल्टीप्लाइड बाय व्हाट इज डी एक्स, ये मिल गया बच्चों हमारे को। अब ये माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करो, हम देखो क्या मिलेगा फाइनली, इसको अब मिटा देता हूँ सब, हाँ ठीक है। तो फाइनली फिर माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस, तो क्या मिलेगा इक्वेशंस, वी गेट द इक्वेशंस, व्हाट इज वी गेट, वी गेट प्लस डेल बाय डेल एक्स के एक्स देन व्हाट इज आफ्टर दैट डी एक्स डी वाई डी जेड, ये बना लिया मैंने, दिस वन इंटू डेल टी डेल एक्स इंटू डी टाउ, ओके। सो वी गेट दिस इज अवर सपोज इक्वेशन नंबर कैपिटल, इसको बना देते अपन 2 3 4 बना देते, दिस इज माई इक्वेशन नंबर 4। अब ये जो इक्वेशन मिला 4 बच्चों, इधर देखिए, ये जो 4 मिला है हमारे को, ये कौन से डायरेक्शन के लिए मिला है, अभी एक्स डायरेक्शन के लिए। तो फिर अब सिमिलरली वाई और जेड डायरेक्शन के लिए क्या रहेगा फिर बताइए इससे, सो बाय सिमिलरली फॉर वाई एंड जेड डायरेक्शन, अभी सेम प्रोसीजर यहां पे लगे, क्यू वाई क्यू जेड प्लस डी जेड, तो उसके लिए क्या आएगा फिर बताइए फास्ट, पहले बताइए मुझे इसके लिए, आप किसके लिए, फॉर वाई डायरेक्शन के लिए, तो फॉर वाई डायरेक्शन के लिए आ गया डी क्यू डैश एक्स, उसके लिए आएगा अभी डी क्यू डैश वाई, बताइए सेम डी बाय डी वाई के वाई, इसके ऊपर से लिख सकते हैं आप डी एक्स डी वाई डी जेड डेल टी डेल वाई डी टाउ, ये बन गया इक्वेशन नंबर 5, बराबर है। सिमिलरली फॉर जेड डायरेक्शन, क्यू जेड डी बाय मीन्स डेल बाय डेल जेड के जेड डी एक्स डी वाई डी जेड डेल टी डेल वाई डी टाउ, यह बना हमारा इक्वेशन नंबर 6। तो मतलब हमारे को इक्वेशन 4 मिला, 5 मिला और 6 मिला बच्चों। ये जो तीनों इक्वेशन है
ये हमारा एनर्जी बैलेंस में का कौन सा पॉइंट है, इक्वेशन ए है। मतलब क्या, नेट हीट एक्यूमुलेशन इन अ एंटायर एलिमेंट्स इन ऑल डायरेक्शन ड्यू टू द कंडक्शन ऑफ अ हीट फ्लो, विच वन, 4, 5 और 6। बराबर है बच्चों। अब ये मुझे मिला ए, जो हमारा ये इक्वेशन था a प्लस बी प्लस सी, मतलब a की वैल्यू हमारे को मिल गई। अब तीनों को मैं क्या करूँगा, क्लब कर दूंगा, एडिशन कर दूंगा। तो देखिए अभी, सो एडिंग ऑल द इक्वेशन, सो आफ्टर एडिंग दिस a, तो क्या हो जाएगा बच्चों, फिर देखिए सबको ऐड कीजिए, इसको मिटा देते अपन। So what is we get? Del by del x kx dx dy dz del t del x d tau plus this one del upon del y ky dx dy dz डेल टी अपॉन डेल एक्स डी टाउ। हो गया बच्चों। प्लस जेड के लिए डेल वाई डेल जेड के जेड डी एक्स डी वाई डी जेड डेल टी यहाँ पे क्या आएगा, ये डेल वाई नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा डेल जेड विथ रिस्पेक्ट टू जेड एक्सिस, डेल जेड इंटू डी टाउ। ये तीनों को मैंने ऐड किया बच्चों, 1 2 3। अब तीनों को ऐड करने के बाद में आपको कॉमन क्या दिख रहा बच्चों, यहाँ पे ये चीज कॉमन है, बराबर है। ये dt भी क्या कॉमन है, तो ये पूरे इक्वेशन से मैं इनको क्या निकालूंगा, यहाँ से कॉमन। तो देखिए फटाफट अभी पूरा इक्वेशन में ऊपर लिखता हूँ अभी वंस अगेन। Okay, so after that in all this parallelepiped we combine this and take the commons। a के लिए तो देखिए फिर अभी क्या बचा अपने पास में, डेल बाय डेल एक्स के एक्स, राइट, प्लस which one, this is remaining now, del t by del x del t by this one is del y, this is the del y। So what is we get, this one plus del t upon del x, this temperature gradients, plus बच्चों बराबर देखिए, समझ के देखिए, डेल बाय डेल वाई के वाई, एकदम इजी है, कुछ नहीं उसका चिल्लर है इक्वेशन, डेल जेड प्लस नाउ दिस रिमेनिंग डेल बाय डेल जेड के जेड, दिस वन डेल टी अपॉन डेल जेड। ये पूरे इसमें से कॉमन क्या निकला हमारे पास में बच्चों, दिस वन मल्टीप्लाई डी एक्स डी वाई डी जेड टाइम डेल टाउ। ये था हमारा इक्वेशन ए, इसके अंदर का, इसको बना देते हैं अपन इक्वेशन नंबर 6, बराबर। अब हम निकालेंगे ये बी के लिए, बी पैरामीटर्स, इसको मिटा देता हूँ अभी मैं। अब बच्चों b क्या था हमारा, जो हमारा इक्वेशन था a प्लस बी प्लस सी, तो b क्या था हमारा,
बी था हमारा हीट जनरेटेड इन एंटायर वॉल्यूम, बराबर, ये याद करो बी, जो मैंने एनर्जी बैलेंस इक्वेशन लिखा था। तो हीट, टोटल हीट जनरेटेड विद इन द एलिमेंट्स, तो क्या आएगा बी, टोटल हीट बता दी मैंने कैपिटल क्यू डैश जी से। ये सिंबल मैंने इनिशियली बताया डेरिवेशन में, पीछे देखो डेरिवेशन के बुक पे लिखो बच्चों सब जन, क्यू डैश जी टोटल हीट जनरेटेड, तो क्या आएगा ये क्यू जी, टोटल हीट जनरेटेड मतलब हर डायरेक्शन में हीट जनरेट हो रही है, एक्स में, वाई में और जेड में, तो क्यू जी डी एक्स डी वाई डी जेड इन पर्टिकुलर टाइम डी टाउ, इसको बना दिया मैंने इक्वेशन नंबर 7। ये सिंपल एकदम बी वाला पैरामीटर्स। अब लास्ट कौन सा बचा, सी बचा मेरे पास, तो सी को निकालेंगे। सी कितना था मेरे पास में बच्चों, टोटल हीट स्टोर इन एलिमेंट्स, टोटल हीट, तो टोटल हीट मैं कैसे निकालूंगा, देखिए अभी एनर्जी स्टोर्ड इन एलिमेंट, तो देखिए फिर क्या फार्मूला इसके लिए, एनर्जी स्टोर्ड इन एलिमेंट, वेरी सिंपल फार्मूला इज हियर, सो mass of body multiplied by specific heat into rising temperatures. Okay, this is the simple formula here, energy stored in a elements. Yes or no? Yes. So energy stored in a element, mass of the body multiplied by specific into rising temperatures. तो देखिए यहाँ पे अभी जो पूरा इसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड हो गई, तो इसका मास हमने बता दिया बच्चों यम से, तो देखिए अब सो यम स्पेसिफिक हीट आ गई सी से, और राइजिंग टेम्परेचर आ गया मेरे पास में व्हिच वन, डेल टी से। ओके, डेल टी। तो अब यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा इक्वेशन में एडजस्टमेंट करने वाला हूँ, दिस वन मास, तो मास का मीनिंग क्या होता है बच्चों, यहाँ पे देखिए डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो यम इज इक्वल टू क्या हो गया, रो वी हो गया, तो यम रिप्लेस हो गया रो इंटू वी से। ओके, ये स्पेसिफिक हीट को मैंने एडजस्ट किया यहाँ पे सी इंटू टाइम टेम्परेचर ग्रेडियंट डेल टी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डी टी इंटू वॉट इज डी टाउ, ऐसा मैंने एडजस्ट, इसको हटा दिया तो मुझे यही मिलेगा राइजिंग टेम्परेचर्स। तो वॉल्यूम क्या आएगा बच्चों इसका, देखिए रो, वॉल्यूम कितना आएगा, डी एक्स डी वाई डी जेड इंटू वट इज स्पेसिफिक हीट सी इंटू डेल टी अपॉन दिस वन डेल टाउ मल्टीप्लाइड बाय डी टाउ, इतनी उसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड होगी। ये मैंने सिंपल निकाला बाय आवर थर्ड सेम इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स से, मास मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक हीट इनटू राइजिंग टेम्परेचर्स, क्योंकि टेम्परेचर ही काय पे डिपेंड है, हीट ट्रांसफर पे। यस और नो? यस। अब ये मिला मुझे इक्वेशन नंबर यहाँ पे 8, तो इक्वेशन सी मिल गया, 7 मिल गया, 8 मिल गया। इक्वेशन सी मेरा ए है, 7 मेरा बी है, और इक्वेशन 8 मेरा क्या है बच्चों, सी। अब ये तीनों को उठाऊंगा मैं, काय में पुट करूंगा, ये इक्वेशन नंबर 1 में। तो देखिए बच्चों यहाँ पे अच्छे से अभी, तो 1 में मैं पुट करता हूँ, तो अभी मैं सबको क्या करता हूँ, आराम से प्लस प्लस करता हुआ समझने के लिए आपको। देखिए अभी ए बी सी, तो मैं इसको लिखता हूँ यहाँ पे अच्छे से समझा के। देखिए अभी, हाँ, ये बन गया मेरा ए वाला कंबाइंस यहाँ तक, इसके साथ में मैं कंटिन्यू प्लस करूँगा अभी, हाँ, पूरा कंबाइन करूँगा मैं सबको अभी। तो प्लस प्लस कंबाइन में क्या आएगा बच्चों, इसके साथ में ये वाला इक्वेशन यहाँ पे लिखूँगा मैं, क्यू जी डी एक्स डी वाई डी जेड डी टाउ। ओके, इसको हटा देते हैं अपन अभी।
हाँ गुड, समझ में आ रहा है सबको, वेरी इजी। प्लस इसको ऐड कर दिया, बिकॉज सिंपल मैथ है, कोई ऐसा ज़्यादा घबराओ मत बच्चों, एकदम सिंपल डेरिवेशन है। रो इंटू डी एक्स डी वाई डी जेड इंटू सी इंटू डेल टी अपॉन डेल टाउ इंटू डी टाउ, ये मैंने सबको निकल डाला यहाँ पे। तो देखो बच्चों, अब ये इक्वेशन हमारे को मिल गया। ओके, व्हाट इज द इक्वेशन? डेल बाय डेल एक्स के एक्स इंटू डेल टी अपॉन डेल एक्स प्लस डी अपॉन डेल वाई के वाई डेल टी अपॉन डेल जेड। यहाँ पे डेल जेड नहीं होना, यहाँ पे डेल वाई। ओके, डेल वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड के जेड डेल टी अपॉन डेल जेड इंटू डी एक्स डी वाई डी जेड डेल टाउ प्लस क्यू जी डी एक्स डी वाई डी जेड डेल टाउ इज इक्वल टू व्हाट इज दिस टोटल हीट स्टोर्ड इन एलिमेंट्स रो डी एक्स डी वाई डी जेड इंटू सी इंटू डेल टी अपॉन डेल टाउ इंटू डी टाउ। अब ये इक्वेशन मिलने के बाद में बच्चों यहाँ पे देखिए, मैं नेक्स्ट क्या करूँगा, अब यहाँ पे ये टर्म कॉमन है, देखिए दिस वन देन दिस वन एंड देन दिस वन, देखिए आपको। हाँ, अब ये यहाँ पे मैं देखो अभी क्या लिखता हूँ, डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय, ओके, व्हाट इज डी एक्स डी वाई डी जेड डी टाउ। मतलब दोनों साइड को मैंने ये इक्वेशन से इसको डिवाइड किया, दोनों साइड से, किससे? डी एक्स डी वाई डी जेड डी टाउ से, ये अबव इक्वेशन को। अब दोनों साइड से अगर मैं डिवाइड किया तो देखो अभी डिवाइड करने के बाद में क्या क्या कैंसिल हो जाएगा बच्चों, ये कैंसिल हो जाएगा, ये डी एक्स ये डी वाई डी जेड डी टाउ कैंसिल हो गया, यहाँ का ये कैंसिल हो गया बच्चों, दिस वन दिस वन दिस वन, उसके बाद में ये टर्म पूरी कैंसिल हो गई, दिस वन एंड दिस वन। तो क्या बचा फिर फाइनली देखिए, व्हाट इज रिमेनिंग हियर, वी गेट डेल बाय डेल एक्स इंटू के एक्स इंटू डेल टी अपॉन डेल एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई इंटू के वाई इंटू डेल टी अपॉन डेल वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड इंटू के जेड डेल टी अपॉन डेल जेड दिस वन, ओके, प्लस व्हाट इज ओनली क्यू जी इज इक्वल टू, इधर क्या बचेगा बच्चों, रो स्पेसिफिक हीट इंटू सी डेल टी अपॉन डेल टाउ इंटू, ओके, ओनली दिस वन। इतनी टर्म यहाँ पे बची, ओके, दिस वन। नाउ सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 10, इसको 10 कर देते अपन, ओके। अब ये जो इक्वेशन है बच्चों मेरा, दिस इज माय जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन इन अ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। लेकिन ये जो इक्वेशन है बच्चों, ये काय के फॉर्म में, अभी डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में, दिस इज इन डिफरेंशियल फॉर्म। नाउ वी वांट टू कन्वर्ट दिस डिफरेंशियल इनटू वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म में ये कैसा आएगा देखिए अभी, व्हाट इज इन वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर के लिए अभी मैं यहाँ पे यूज करता हूँ वर्ड बच्चों दिस वन डेल्टा, और ये डेल्टा को मैं रिप्लेस करता हूँ, दिस वन इज रिप्लेस बाय डेल एक्स, देन अनदर इज डेल्टा इज रिप्लेस बाय डेल वाई, अनदर इज रिप्लेस बाय डेल जेड। इससे ये रिप्लेस हो गया इक्वेशन नंबर 10। तो बन के क्या बनेगा देखिए अभी, डेल्टा डॉट के एक्स डेल्टा टी, ये निकल गया, ये टी यहाँ पे आ गया, ओके, प्लस
ये डेल्टा, ये के वाई इंटू ये आ गया मेरे पास में वंस अगेन डेल्टा टी, राइट, प्लस डेल्टा ये आ गया के जेड इंटू आ गया ये डेल्टा टी, ये बन गया बच्चों, राइट, गुड, प्लस क्यू जी इज इक्वल टू, इधर क्या बचेगा बच्चों, देखिए रो इंटू सी इंटू दिस वन डेल टी बाय डेल tau, this will be remaining, right? So finally what is we get, finally we get in vector form, in a vector form देखिए क्या मिलेगा फाइनली, डेल्टा डॉट के डेल्टा टी ब्रैकेट कंप्लीट प्लस क्यू जी इज इक्वल टू व्हाट इज रो C del T upon del tau, okay, and this is a final derivations of a general conduction of a heat in a Cartesian coordinate conditions, okay. अब ये जो बच्चों इक्वेशन मिल रहा हमारे को फाइनल वाला, ये इक्वेशन से हम अब अलग अलग टाइप के केस के लिए अलग अलग इक्वेशन लिखेंगे जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। अब ये जो स्टैंडर्ड इक्वेशन मिला ये इक्वेशन वैलिड है, सो दिस इज जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन फॉर व्हाट इज नॉन होमोजीनियस मटेरियल्स। कौन से मटेरियल के लिए बच्चों, ये नॉन होमोजीनियस। ये नॉन होमोजीनियस क्यों लिखा मैंने, क्योंकि हमने यहाँ पे थर्मल कंडक्टिविटी हर डायरेक्शन की अलग अलग कंसिडर की है, के एक्स, के वाई और के जेड, और उसके बाद में हीट ट्रांसफ़र जो हो रही है वो भी क्या हो रही है, टाइम के साथ में चेंज हो रही है, फिक्स है क्या, नहीं। तो दिस इज कंसिडर फॉर नॉन होमोजीनियस मटेरियल अंडर अनस्टेडी एंड स्टेडी flow conditions. Yes or no? Yes. So what is I am saying that this equation is a general heat conduction equation in a Cartesian coordinate for a non-homogeneous material under unsteady flow conditions. Okay boys? तो ये इक्वेशन आपको याद रखना है, इसका डेरिवेशंस ये आता है हर बार पेपर में 11 मार्क के लिए। इसके बाद में ये स्टैंडर्ड डेरिवेशन से मतलब हमारा जो ये डिफरेंशियल फॉर्म का इक्वेशन है, इसके ऊपर से हम अलग अलग केस के लिए प्रूव करेंगे डेरिवेशन इन आवर नेक्स्ट लेक्चर्स, ओके। सो फाइनली आई एम सेइंग दैट इफ़ यू लाइक माय वीडियोस सो प्लीज़ शेयर माय वीडियोस विथ योर फ्रेंड्स and subscribe my YouTube channel to press the bell icon buttons, okay. So students, stay at home, stay safe. Thank you very much.